उन्होंने। जैसे हमें 15 लाख मिल गए ऐसे हमें 2500 भी मिल गए। हम खुश हैं। हमें सिर्फ दिल्ली में मोदी चाहिए और वो आ गए और हमारा महिला दिवस मन गया। मोदी है तो मुमकिन है, बाकी ये केजरीवाल भी कंजरवाल है। ये शुरू में भी धोखा दे के आया था, आम दिखा के दे दिया गुठली और खा गया पूरा दिल्ली धोखा। जो केजरीवाल ने किया है बहुत बड़ा घोटाला किया है। हर जगह दारू पे दारू फ्री दिया है, क्या किया है। और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोई अच्छा काम करने के लिए चले हैं तो तुम पैर खींच रहे हो, महिलाओं को भड़का रहे हो। कोई काम 11 साल का कचरा पहले साफ होगा, फिर जो भी बोले हैं वादा जो मोदी जी बोलते हैं वो पूरा करते हैं। महिला के लिए बोल रहे हैं कि भाई हम सब चीज देंगे, 2500 रुपया देंगे। हम लोग बहुत खुश है कि महिला बन गए रेखा गुप्ता जी। और कैसे बढ़िया क्या चाहिए, तो इनके लिए बहुत धन्यवाद करूंगी। जो गरीब महिला है, जो बीपीएल कार्ड धारक है, उनको देंगे कह रहे हैं। धोखा हो रहा है दिल्ली की महिलाओं को। नहीं कुछ नहीं, ऐसा महिला कुछ नहीं धोखा हो रहा है, सही हो रहा है रेखा गुप्ता जी। हाँ तो और क्या सही हो रहा है। हाँ केजरीवाल कहते हैं कि धोखा कर रहे हैं, कह रहे हैं धोखा क्यों करेंगे, केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। हाँ तो और क्या, बीजेपी हम लोग मोदी बहुत कर रहे हैं हम लोग के साथ। हाँ क्या कर रहे हैं मोदी सब चीज कर रहे हैं। देखो राशन फ्री दे रहे हैं। हाँ और राशन फ्री दे रहे हैं हम लोग को। देखिए सिलेंडर फ्री दिए हैं। और केजरीवाल क्या करे, कुछ नहीं करे। बताओ घर द्वार भी दे रहे हैं। बताओ कॉलोनी दिए हैं सबके, कॉलोनी दिए हैं, घर दिए हैं। देखो 2500 देने की बात है, जिनके पास बीपीएल कार्ड है उन्हीं को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। कोई बात ना, हम लोग के है बीपीएल कार्ड तो देंगे। है बीपीएल कार्ड तब तो 2500 मिलने हैं। बीपीएल कार्ड है उसी को मिलेगा खाली। क्यों हम जैसे लेडीजों को नहीं मिलेगा? अमीर लेडीजों को नहीं मिलेगा। तो क्या हम महल में रहते हैं क्या? हम भी तो झुग्गियों में रहते हैं। हम भी तो झुग्गियों में रहते हैं, तो झुग्गियों वालों को नहीं मिलेगा। वोट तो लेने झुग्गियों में आते हैं। बीपीएल कार्ड है उनको मिलेगा, उसी हिसाब से वोट देते हैं। टेंशन ना लो भाई, सबको मिलेगा। ऐसा बात नहीं है। आप यहाँ आप सबसे पूछ रहे हैं, सबको कहाँ मिलेगा? कह रहे हैं दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है, जो बीपीएल कार्ड धारक है उन्हीं को। नहीं, मोदी जी किसी के साथ धोखा नहीं करते हैं। जिनको लगेगा कि जिसको जरूरी है देना उसको जरूर देंगे। हाँ मोदी जी किसी के साथ नहीं धोखा नहीं करते। जिसका सारा प्रूफ हो दिल्ली का, झुग्गियों में जो रह रहा है उनको हर महिलाओं को लाभ मिलना चाहिए। और जो सोसाइटी में रहता है, अपार्टमेंट में रहता है, उनको ये लाभ नहीं मिलना चाहिए। जो बड़े हैं, जो बड़े घरों में जिनको जरूरत नहीं है तो उनको देने की क्या जरूरत है, ये चीजें है ना। जिनको हमारे मोदी जी बहुत अच्छे हैं, वो सब देख सुन के ही काम करते हैं। तो देखेंगे कि किसके साथ क्या करना है, फिर वही करेंगे। इसलिए खुश रहो सब, धन्यवाद। खुश तो रहो, ठीक है। वादा के ये भी तो कह रहा है अभी तक वादा नहीं पूरा। वादा देंगे, वादा करेंगे तो दिए हैं। देखिए भैया, मोदी जी की देन ही है कि आज हमें महिलाओं को इतना सामान मिल रहा है। बहुत सामान मिल रहा है। जेंट्स का तो क्या, केजरीवाल से कुछ सामान नहीं मिल रहा था लेडीज के। आज वहाँ छेड़खानी था, आज वहाँ ये चीज बोलते रहो। चलिए बस आ गई। प्लाट मिलेगा, प्लाट भी नहीं मिला। हाँ सुनिए माता जी, आइए। बोलो। कागज ने दिया प्लाट के, नाली खराब है, पानी जा रहा है, मच्छर काट रहा है। मेरे नाम कुसुम है। ये इतनी समस्याएं बताकर चली गई, क्या कुछ सुनकर आई हैं आज? हमने सुनते सुनते तो दिल मेरा खुश हो गया कि जो होना पहले था वो अब हुआ। महिला दिवस पर रेखा जी जो बताई बहुत अच्छा लगा। हमें कंजरवाल को निकालना था, वो कंजरवाल हमारा निकल गया। दिल्ली हमारा खुश हो गया। दिल्ली 10 साल बेहाल रहा था। यही तो समस्या है, कह रहे हैं केजरीवाल कहते हैं, मतलब विपक्ष कह रहा है कि अगर हम आते तो सभी महिलाओं को देते 2100। अब ये कह रहे हैं कि जो बीपीएल कार्ड धारक हैं या जो गरीब महिला है उनको देंगे। अच्छा, अगर धोखा हो रहा है दिल्ली के महिला, अगर विपक्ष कह रहे हैं कि हम देते, हम आते तो उन्होंने भी तो पहले नोट दे करके वोट क्यों लेते? वो सब धोखा है, कुछ नहीं है। सब धोखा है, कुछ भी नहीं है। जो मोदी जी कहते हैं बस वही पूरा होता है और कुछ नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, बाकी ये केजरीवाल भी कंजरवाल है। ये शुरू में भी धोखा दे के आया था, आम दिखा के दे दिया गुठली और खा गया पूरा दिल्ली धोखा। ठीक है, और कुछ नहीं, धोखा ही धोखा है, कुछ नहीं है। तमाम योजना था, बिजली पानी फ्री, दवाइयाँ फ्री, स्कूल आप दवाई क्या फ्री था? वहाँ जाकर के देखिए, मोहल्ला क्लिनिक में कुछ भी दवाइयाँ नहीं थी। कल आना परसों आना, दवाई नकली थी, जांच होती नहीं थी। तो क्या मोहल्ला क्लिनिक था? क्या उसका इलाज था? अब बात रही बिजली पानी की, पानी ऐसे कि हम नहा भी नहीं सकते, हम बर्तन नहीं धो सकते, हम कपड़े नहीं धो सकते। पीने खाने की तो बात ही अलग है, मोल खरीद के आती थी। और बिजली का बिल मैं दिखा दूँ, आओ 2500 1500 डेली का, हमेशा हर महीने का बिल है। कभी 2500 आ जाती है, जब कोई फैमिली आते हैं, मेंबर आते हैं, घर में बढ़ते हैं तो 2500 बिल बन जाती है। तो क्या फ्री थी? बस
काम क्या है? बस में घूमने का खाली काम है, घर में काम नहीं है। महिलाओं को घूमेंगे, अगर बस ही फ्री करना था ना तो उनको जेंट्स को भी कर देते फ्री। अगर फ्री दिया है तो दारू, घर बर्बाद किया है लोगों ने, दारू पी पी के जो कमाते थे वो लड़ाई झगड़ा घर में किए हैं उन्होंने, मारपीट चालू किया है। मजदूरी कमा के आते थे, घर में पैसे नहीं होंगे, उनके तो नशा लग गई, उन्होंने दारू फ्री किया और कुछ फ्री नहीं किया। ऐसे कंजरवाल आज तो क्या, जब तक जीऊंगी तब तक ना चाहूंगी, कभी ना है। धोखा हुआ है दिल्ली की महिलाओं के साथ। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। जो केजरीवाल ने किया है बहुत बड़ा घोटाला किया है। हर जगह दारू पे दारू फ्री दिया है, क्या किया है? और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोई अच्छा काम करने के लिए चले हैं तो तुम पैर खींच रहे हो, महिलाओं को भड़का रहे हो। कोई काम 11 साल का कचरा पहले साफ होगा, फिर जो भी बोले हैं वादा, जो मोदी जी बोलते हैं वो पूरा करते हैं। अरे ये कहाँ की बात हुई? बोले थे कि सबको मिलेगा जो है 2500। आप कह रहे हैं बीपीएल कार्ड धारकों को मिलेगा, गरीब महिलाओं को। भाई साहब एक बात सुनो हमारी बात। मिलना चाहिए उनको जिसको जरूरत है, जिसको आमदनी है 3 लाख से ऊपर का, उसको किस बात की चाहिए? जहाँ जाना, जो चीज जिसके लिए आया है उसको जाना चाहिए। तो चुनाव से पहले काहे नहीं बताए थे? पहले बता देते। सारा बात सबको पता था। सब जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता बेवकूफ नहीं है। जनता को फ्री नहीं चाहिए। हमें मोदी जी को लाना था, बीजेपी की सरकार लानी थी दिल्ली में बस। अच्छा कह रहे हैं, एजेंडा यही था। मैं यही कह रही थी कि जो भी काम होता है स्टेप बाय स्टेप होता है, और जो वंचित वर्ग है उसको मिलना चाहिए। तो जनता इतनी समझदार है कि वो ऐसे नहीं खाएगी, उसको मुफ्त का नहीं खाना, जो जरूरतमंद है उसको दीजिए। इसीलिए गरीब अमीर का जो खाई है वो पाटेगी। आप ही देखो, आप चाहते हो हर घर में से एक को जॉब मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, या एक ही घर में सबको मिलती रहे, वो भी ठीक नहीं है ना। तो वो भी तो उनकी सही बात है, जिसके पास पैसा है उनके पास तो है, ठीक है, लेकिन जो गरीब है उनको मिलना चाहिए ना, उनको मिलना चाहिए। जनता में क्या है कि जो 10 लाख का काम कर रहा है, जो करोड़ों में कर रहा है वो भी कर रहा है। अभी तक आम आदमी पार्टी थी, इसलिए दिल्ली में ये कंडीशन चल रही थी, ठीक है। उसके जिम्मेदार तो आम आदमी पार्टी है, तो अभी इसलिए तो इसको हटाया गया है ना। अभी बीजेपी पार्टी आई है, वही कुछ करेगी। अभी जो भी जितने भी प्रॉमिस किए हुए थे वो पूरे करेगी बीजेपी। भरोसा है कि कर देगी? लेट होगा लेकिन काम होके रहेगा। चीज तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सबको नहीं मिलना चाहिए, जिनको जरूरत है उनको मिलना चाहिए। बीपीएल कार्ड कितने लोगों के पास है? किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। फिर तो यही तो राजनीति हो गया। राजनीति 1 लाख लोगों के पास है। नहीं, हम तो मोदी जी से कहते हैं जिन बहनों को जरूरत है उनको दो, और जिन बहनों को, और हमारी सरकार भाजपा की जहाँ सरकार है, जिन बहनों को जरूरत है उनको दे रही है। इसके लिए जो आया है वही जाना चाहिए। अभी तो 27 साल बाद बनी है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहन 10 साल से तो कार्ड ही नहीं बन रहे, दिल्ली में कार्ड बन जा रहे हैं, कार्ड ही बन रहे हैं। जमुना भी तो साफ इतने सही। अभी 11 साल का कचरा साफ हो रहा है। 11 साल जो फ्रेम में रखा, धोखे में रखा। हम लोग गांव से हैं, गांव से अगर हमारा कोई गांव पे आता है ना तो कहता आप दिल्ली में रहते हो, ये दिल्ली की सड़कें हैं, हमें शर्म आती है। तो मोदी केजरीवाल जी ने ये दिया मुझे, और आज जाके देखो हमारे घर के पास बेगस है, आज से काम शुरू हो चुका है, नाली का काम शुरू हो चुका है। तो इसको बोलते हैं काम। केजरीवाल जी ने क्या किया? हाँ, इसको काम बोलते हैं। फ्री की चीजें देते थे केजरीवाल जी। नहीं चाहिए पानी बिजली जो है नहीं, हमारे घर तो नहीं आता था। फ्री दी थी ना, दारू फ्री दी थी ना, कितने लोग मरे, कितने लोग भी गलियों में नाली सीवरेज ऐसे गंदे नाले लैट्रिनें बह रही हैं गलियों में, और टैंकरों पे पूरी गर्मी टैंकरों पे दौड़ना पड़ता है। तो रोजगार देता, हाँ रोजगार देता। गरीब द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, विपक्ष के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। ये जो शोर मच रहा है ना, ये विपक्ष की तरफ से है। यहाँ किसी कोई पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं कि हमारी दीदी है, दीदी बोलेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या कुछ सुना आज बहुत अच्छा हुआ, मोदी जी ने 5000 करोड़ रुपए का महिलाओं को बहुत अच्छी सौगात दी है। हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन दिल्ली में कह रहे हैं लोग कि जो है महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है। कहे थे 2500 देंगे, लेकिन अब कह रहे हैं गरीब महिला और बीपीएल कार्ड धारकों को। नहीं, देखो जो महिला इसके लिए सक्षम, जो बिल्कुल खरी उतरती हैं, उन महिलाओं को पहले भी तो मोदी जी ने उन बहनों को जब कोरोना काल था उनके खाते में पैसा आया था, ऐसे ही उन बहनों के पास खाते में पैसा आएगा। और जो बहनें जो हैं जिनको मिलना है उनको भी, पूरी बहनों को ये पैसा मिलेगा। ये दूसरी पार्टी भ्रम फैला रही है कि क्योंकि जो मोदी ने कहा है वो करके दिखाया है। 8 मार्च को उन्होंने कहा था कि हम महिला दिवस पे ये महिलाओं को सौगात देंगे, तो उन्होंने ये सौगात करके दी है।
भरोसा है बीजेपी पे है। भरोसा है, 200% भरोसा है हमें। 100% मांगे गए हैं इसमें, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, बीपीएल कार्ड हो गया, ये कहाँ से लाएगा जो बंदा जो इसको आप बोल रहे हैं 2500 रुपये, तो जिनके पास है नहीं वो कहाँ से लेकर आएगा, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट बनते नहीं है, बनते हैं तो उसमें खूब सारी डॉक्यूमेंट मांगते हैं। दूसरी बात बीपीएल कार्ड बनते नहीं है तो वो कहाँ से लाएगा, इन्होंने तो बोल दिया 2500 रुपये दे रहा है, बीपीएल कार्ड कहाँ से लाएगा? व्यवस्था खुद करेंगे और व्यवस्था हो रही है, ऐसी बात नहीं है। बीपीएल कार्ड कहाँ से लाएगा बंदा? आप किस किस को ढूंढोगे, किस किस को कैसे दोगे आप? वो तो उनको तो मिलेगा ना फायदा। जिनको जो नहीं है, जिनके पास नहीं बने हैं, जिनके पास नहीं है बीपीएल कार्ड, कुछ कहा है ना तो सरकार वो काम करेगी, सरकार उस पे काम करेगी। जिनके नहीं बन रहा, एक सेकंड मेरा सवाल, अच्छा, एक सवाल मेरा है। मैं ये पूछता हूँ, जैसे जब केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी, जो बुजुर्गों को जो पैसा मिलता था, छूट मिलती थी 30% 40%, लेडीज़ को 40 और मेल को 30%, वो बंद कर दी उन्होंने। गैस की जो सब्सिडी आती थी, पहले वो गैस वाला कम पैसे लेता था, बाद में उसने पैसे लेना छोड़ के अकाउंट में आने लग गए, धीरे धीरे वो भी बंद हो गई। तो सुन, एक मिनट सुन लो, एक सवाल हो रहा है मेरा। हाँ, तो इसका जवाब दे, फेक हो रहा है। के लिए मैं ये कह रही हूँ, सब्सिडी उन्होंने बोला था, उन्होंने ये बोला था कि जो नहीं ले सकते, जिनको जरूरत है उनके लिए छोड़ दीजिए आप। बंद हो गई जी सबकी। महाराष्ट्र में भी इन्होंने बोला था सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक किसी को कोई सब्सिडी नहीं मिली, ना कुछ। एक 500 रुपये का जो इन्होंने सिलेंडर बोला वो भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। उन्होंने अगर एक चीज ली है ना, कुछ सोच समझ के किया है, और उन्होंने 2-4 चीजें दी भी हैं। आप इस चीज को क्यों नहीं देखते? आप तस्वीर का दूसरा रुख देखिए ना। आप उन्होंने आज तक रोजगार की बात नहीं करी। रोजगार में आज आप देखो कहीं पे भी प्राइवेट नौकरी के लिए, और जिनको रोजगार मिल रहा है, जिनके लिए काम किया, आप उनके बारे में क्यों नहीं चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने हमारी जीडीपी को बढ़ाया है। जीडीपी और एनडीपी को, इससे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, हर आदमी को इससे जो है अपना परिवार चलाने में मदद मिलेगी। लेकिन बात 2500 की हो रही, कह रहे हैं दिल्ली की महिलाओं को धोखा दिया गया है। नहीं, कोई धोखा नहीं दिया है, जो बीजेपी कहती है वो करके दिखाती है। डॉक्यूमेंट, इसमें डॉक्यूमेंट भी तो बीजेपी मांग रही है। बीपीएल कार्ड अभी लाइव चल रहा है, अभी लाइव चल रही है न्यूज़, उसमें दिखाया जा रहा है, किसी में दिखा रहे हैं कि बीपीएल कार्ड की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें 2500 रुपये में, लेकिन किसी में ये कह रहे हैं कि जो दस्तावेज मांग रहे हैं उसमें बीपीएल कार्ड चाहिए। तो अब ये महिलाओं के साथ धोखा ही तो है। क्या महिलाओं, एक बात बताओ, आप 3 लाख से कम की इनकम है ना, तो 3 लाख से कम की इनकम ही है आपकी, तो आपको तो एक एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। बात इनकम की नहीं है, बात है बीपीएल कार्ड की। बीपीएल कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की कॉपी सबके पास है। 3 लाख की इनकम नहीं हो रही है, तभी तो यहाँ पर आए हुए हो तुम। किस लिए आए हो? से तो फ्री का कुछ भी नहीं होना चाहिए। 1 रुपया दिल्ली में किसी को नहीं देना चाहिए। जो काम करना दिल्ली के विकास के लिए करो, विकास के लिए दिल्ली में विकास होना चाहिए, बच्चों के लिए करो, औरतों के लिए, औरतों को कोई काम दो ताकि वो 2500 की जगह 25,000 कमाए। बिल्कुल भी फ्री की रेवड़ी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। जब एक फ्री के चक्कर में पूरी बस डूब गई तो 2500 दिल्ली सरकार कहाँ से लाएगी और कहाँ से? ये कोई फ्री की रेवड़ी नहीं है। है, मैं बताता हूँ, कोर्ट के ऑर्डर आ रखे हैं। कोई इतना गरीब नहीं है जो कि 2500 से ही पेट पालेगा। मेहनत करो, सबको औरतों को काम दो, एजुकेशन को काम दो। तो मुझे चांस नहीं है कि वो अगली बार आएगी, इसलिए बीजेपी किसी को फ्री का नहीं देना चाहिए। 5 साल में बीजेपी दोबारा से नहीं आने वाली 2029। आम आदमी में बीजेपी में क्या फर्क रह गया? अगर जैसे आम आदमी फ्री का बांटे, अगर बीजेपी भी फ्री का बांटेगी तो इन दोनों पार्टी में कोई फर्क नहीं। महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2500 कहकर कोई धोखा नहीं हो रहा। चुनाव जीतने के लिए शाम दंड भेद सब लड़ना पड़ता है। अरे जनता को ये पता होना चाहिए कि जनता को कुछ भी फ्री का नहीं मिल रहा। ये लोग गलत सोच रहे हैं। ये तुम्हारा ही पैसा है जो तुम्हारे पास आ रहा है, जो तुम टैक्स दे रहे हो, अपना समय दे रहे हो। किसी को भी समय देना और पढ़ाई करना, ठीक है। एक बात बताता हूँ, कोर्ट के ऑर्डर आ गए थे जब इलेक्शन में जब ये जीत गए थे, कोर्ट ने बोला था फ्री की रेवड़ियाँ बंद करो। उसके ऊपर अभी स्टे लगा हुआ है, ठीक है, स्टे लगा हुआ है। अभी स्टे होने के बाद क्या, अब ये इन्होंने बोल दिया डॉक्यूमेंट लेने हैं। डॉक्यूमेंट लेते लेते इनको 2-3 महीने कम से कम लग जाएंगे। इतने दिन में कोर्ट के ऑर्डर आ जाएंगे। कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद मोदी सरकार और रेखा जी हाथ खड़ा कर देगी, हम लोग, हमारे को कोर्ट के ऑर्डर है, हम कुछ नहीं दे सकते। फिर क्या करेंगे? तो महिलाओं के साथ धोखा। 2500 रुपए बहुत होते हैं। दिल्ली में इतनी औरतें हैं कि इतनों का पैसा आएगा तो दिल्ली कैसे चलेगी? दिल्ली में बच्चों के लिए करो, महिलाओं के लिए करो, बड़े बुजुर्गों के लिए करो, विकलांगों के लिए करो, जिनको जरूरत है उनके लिए करो। बाकी औरतों के लिए कोई ऐसा काम बनाओ ताकि वो कोई बिजनेस करे, कोई संस्था, कोई ऐसा एनजीओ खोलो कि वो 25,000 की जगह 50,000 कमाए। फ्री का तो किसी को कुछ नहीं मिलना चाहिए। फ्री का कहाँ? तुम, मैं बताती हूँ। देखो तुम आज कोई भी एनसीईआरटी की किताबें नहीं पढ़ता, ठीक है। हर आदमी आज रिलायंस की किताबें पढ़ता है, टाटा की किताबें पढ़ता है। एनसीईआरटी की किताबों में क्या लिखा होता है? एनसीईआरटी की किताबों में www.cbse.com
CBSE.com। अरे CBSE.com लिखा हुआ है तो CBSE का डायरेक्टर बन रहा है ना, तुम्हारी इनकम से बन रहा है वो डायरेक्टर, समझे तुम? हाँ, ने रेखा गुप्ता जी ने अपनी असली बताता नहीं है। BPL कार्ड में हूँ तो मैं उनके बता दूंगी जो 10-15 लाख रुपए कमा रहे हैं, सब पैसे देके तुम कोई सा भी कार्ड बनवा लो, कोई सा भी कार्ड बनवा लो, जाके जमीनी हक उस पे देखो कि कौन गरीब है, किसको जरूरत है, उसको दो ना। BPL कार्ड तो अच्छे 15-15 लाख वालों पे BPL कार्ड है। हाँ, मेरी कास्ट OBC है, मैं OBC में भी आपको BPL कार्ड दिखा दूंगी जो कि बिल्कुल किसी को जरूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ना कोई झुग्गी झोपड़ी में गरीब है, ना 12 करोड़ लोग जो है कोरोना की वजह से बेरोजगार होके घर में बैठे हुए हैं। और रोजगार की बात करें ना, रोजगार की बात करें सरकार, रोजगार बेरोजगार वही है जो करके खाना नहीं चाहते और किसके बस की कमाना नहीं है। मैडम से एक सवाल, मैडम ये बताओ, जो 5 किलो राशन था, मैडम का भी सवाल है कि कोरोना में दिया था तो कोरोना बंद हो गया, अब 5 किलो राशन में क्या फर्क पड़ रहा है, अब क्यों मिल रहा है उसको? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? उसको भी बंद कर दो, उसको भी पैसे ले लो, पैसे ले लो। गरीब को नहीं मिलता है, गरीब को तो किसी को नहीं मिल रहा। सबके पास में जिनके गांव में खेती हो रही है ना, जिनके 20-20 क्विंटल गेहूं होते हैं उनको राशन मिल रहा है। इनको जरूरत है ना, जो रोड पे पड़े हैं बेचारे को, उनको कुछ नहीं मिल रहा। जब मर गए ना, जब मर गए उनके नाम का भी आ रहा है। अगर एक कार्ड में 5 के कागज है ना, तो एक बंदा मर गया, अगर उन्हें मरे हुए का सर्टिफिकेट लगाए तो वो मरे हुए का भी राशन आ रहा है। पेंशन ले रहे हैं और KYC करो और देखो कि कितनों का बेफालतू में राशन ले रहे हैं। KYC तो हो रहा है, KYC हो रहा है ना, कितनों का ऐसा राशन है जो कि अंगूठा तो एक ही बंदा लगाएगा, राशन सबका लाएगा, कितने दिन वो फ्री खाएगा, जिसको जरूरत है उसके पास तक तो पहुंचता ही नहीं है। एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी यमुना के किनारे पे, प्रवेश वर्मा जी ने बोला था कि दिल्ली के बाद पैसा बहुत है, लेकिन रेखा गुप्ता जी बोलती है कि दिल्ली के अंदर खजाना खत्म है। तो इसका जवाब कौन देगा कि दिल्ली में खजाना है या नहीं है? इसका थोड़ा सा जवाब दे और थोड़ा ये फ्री की रेवड़ियाँ बंद करे। वो तो केजरीवाल जी भी दे रहे थे, भाजपा भी देने लग गई, तो इसमें फर्क तो कुछ नहीं रहा जैसे इन्होंने बताया। रेखा जी अभी आई है, नहीं उनको थोड़ा समय दो। केजरीवाल को 10 साल दिए तो इनको 10 महीने तो दो, तो ये भी अपना काम करके दिखाएंगे। रेखा जी तो कह रही है ना खजाना खत्म हो रहा है, प्रवेश वर्मा जी कह रहे हैं कि दिल्ली के बाद पैसा बहुत है। देखिए, केजरीवाल ने पंजाब को 10 साल लंदन दिखाया था ना, पंजाब में कह रहा था कि दिल्ली लंदन है। अब क्या PTC न्यूज लगा के देखते थे, ऐसा लग रहा था हे भगवान हम कौन सी नगरी में रह रहे हैं। और जब हम जहाँ पे रह रहे हैं हमें पता कैसे नर्क में रह रहे थे हम। और आज 2500 रुपया मिले ना मिले, लेकिन दिल्ली लंदन जरूर बनेगी। दिल्ली में बोला था जब मोदी सरकार आई थी कि 15 लाख रुपए सबको दिए जाएंगे, सब अपना जनधन अकाउंट खोल ले। हमने भी खोला, सबने खोला, लेकिन आज तक 15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में नहीं आया। 15 लाख हमें 15 लाख मिल गया भैया, ऐसे मिला ना। मैं बताती हूँ कैसे मिला। राम मंदिर बना, छोटे साहिबजादे की शहादत, जो आज तक कोई किसी बच्चे को नहीं पता था कि छोटे साहिबजादे है कौन। आज हर स्कूल में हर जगह 26 दिसंबर को मनाया जाता है। हमें तो 15 लाख से ऊपर मिल गया, क्योंकि हमारे धर्म को सम्मान दिया है उन्होंने। जैसे हमें 15 लाख मिल गए, ऐसे हमें 2500 भी मिल गए। हम खुश हैं। हमें सिर्फ दिल्ली में मोदी चाहिए और वो आ गए और हमारा महिला दिवस मन गया। बस यही हमारी असली बात है। और क्या करेंगे? 2500 रुपए लेके करेंगे क्या? जो कॉरिडोर करतारपुर साहिब का लांगा, जो लोग दूरबीन से गुरुद्वारे को देखते हैं ना, आज सीधे गाड़ी अंदर तक जा रही है। किसकी बदौलत जा रही है? मोदी जी की बदौलत। और इसमें 15 लाख चाहिए, तो 15 लाख तो मिले, 2500 रुपए भी तो चाहिए। अब तो ये कह रहे हैं 2500 रुपए हमारे को नहीं, हमें 2500 नहीं चाहिए। मोदी जी आ गए दिल्ली में, बस हम चलान तो सब जगह की कानून होना चाहिए। किसी महिला को 2500 रुपए नहीं चाहिए, ये इन्होंने बोल दिया है। दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो समझ ले। लोग कह रहे हैं महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है। नहीं, हमारे साथ कोई धोखा नहीं हो रहा है। हमारा सम्मान हो रहा है। सम्मान मोदी है तो मुमकिन है। मोदी रेखा जी को बना के उन्होंने CM हमें सम्मान दे दिया, हमें सब कुछ दे दिया। सुनिए, पंचनामा के तलाक के कागज मिलेगा ना 2500। पंचनामा के तलाक है, कोर्ट के तलाक नहीं है, तो पैसा मिलेगा। वो प्रोसेस का विषय है, वो होगा उसमें जैसा भी होगा। फ्री की सब योजना बंद होनी चाहिए। दिल्ली एक देश की राजधानी है, वो ऐसी होनी चाहिए कि जो भी उसमें एंट्री करे ना तो बोले हम सचमुच ही लंदन में बैठे हैं आके। देखिए जमुना की सफाई शुरू हो गई। अब अभी तो 15-20 दिन ही हुए बने हुए। अभी आगे देखो होता है क्या। आगे दिल्ली के हालात देखना, ये जो कीचड़ भरा हुआ है ना, वो
सब साफ होगा एकदम से। खैर, विपक्ष वाले अभी तो कह रहे हैं कि आगे चल के कह दिया जाएगा कि जुमलेबाजी हो रही थी दिल्ली में। कह रहे हैं कि जो ओ आगे जाके क्या होता है अभी मैं राम राज्य आना है तो सब जगह कानून यूपी बिहार में बुड्ढो सीनियर सिटीजन को जितना यहाँ पेंशन मिल रही है उतनी वहाँ मिलनी चाहिए। औरतों को मैंने बुढ़िया लोगों को समझा के भेजा गया है। सब राम राज्य तभी आएगा, बस फ्री नहीं होनी चाहिए और बुड्ढों को पेंशन मिलनी चाहिए। कानून सब जगह एक ही करे मोदी, तभी राम राज्य आएगा। हम ये होना चाहिए। कहाँ की रहने वाली है? दिल्ली की वाली हूँ। 2500 मिला हमें, सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे को मिलते आ रहा है बुड्ढों का। हाँ, झूठ को बोलूं, हमारे जवान औरतों को एक को नहीं मिले, बुड्ढों को मिले। हर जगह होना चाहिए। यूपी बिहार में मोदी की सरकार है, सब जगह एक ही करे। राम राज्य बनाना है तो सब जगह एक ही कानून करे। पंजाब में सब जगह, पंजाब में भी। पंजाब में केजरीवाल जी हैं, कहाँ केजरीवाल के होने से नहीं, केजरीवाल का है तो रहने दो, कोई बात नहीं, करके दिखाओ। मेरी बात है, वो कह रहा है नहीं, नीली चोली वाले गुरु गोविंद की फौज ने बोला अगर मोदी हमारा वहाँ पे पेंशन कर देता तो हम मोदी को जरूर वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ये बात पहुँचाना बाबू, राम राज्य आना जरूर। बुढ़िया आके मैंने जाके भेजा है बाबू। बुढ़िया लोग रो रही थी, कह रही 400 रुपए में की होवे। मैंने कहा हर जगह करवा के देखूंगी, बुड्ढों का होना चाहिए। इसने केजरीवाल ने हिंदू के लिए कुछ नहीं करा दिल्ली में, खाली मुसलमानों को वोट बैंक करा और ये वोट बैंक के चरक में बस की फ्री कर रहा है उसी चक्कर में। हाँ, वोट बैंक था के लिए। ये भी तो फ्री की चीजें देने कह रहे थे बीजेपी वाले भी। मुसलमान तो वोट देते नहीं मोदी को, नहीं देते, नफरत करते हैं। मोदी को तो पसंद ही नहीं करते। योगी मोदी को उड़ाने का प्लान था इनकी औरतों का तो। और क्या, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अब मेरा कहना है इन्होंने बस हिंदू राष्ट्र घोषित करे, बस हिंदू राष्ट्र घोषित। अरे तो और लोगों को कहाँ भगा दोगे भाई? लोकतंत्र है यहाँ। ना ऐसा नहीं होगा, राष्ट्र घोषित होना जरूरी है। ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये आ गया, देख ले, मेरे को जानता है, फ्री सेवा करती है ना बाबू, इसका पता है ना, फ्री सेवा। राष्ट्र घोषित होना जरूरी है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और भी जो और समुदाय के लोग हैं उनको कहाँ भेज दोगे? नहीं, कौन है? क्यों होना चाहिए हिंदू? चाहिए। क्या दिक्कत है? कौन दिक्कत है? कोई हमें रोजगार नहीं है यहाँ।